अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हरम से मस्जिद अक़सा और फिर मस्जिद अक़सा से सिदरतुल मुंतहा तक ले जाकर अपना दीदार करवाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे इजाज़त दीजिए ये कहने के लिए कि मैंने उलमाओं के पैरों के पास बैठकर सुना कि ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद की आग में डाला गया मगर आग कुछ नहीं कर सकी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पहाड़ में से निकली, वो भी मौजज़ा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आसा के सामने फिरौन के दरबार के जादूगरों का जादू नहीं चल सका, वो भी मौजूदा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों की आंखों पर हाथ रखा तो बीनाई आ गई, मुर्दों को हाथ लगाया तो जिंदा हो गए, वो भी जिंदा, वो भी मौजूदा था। मगर उलमाए किराम ने कहा कि आका का मौजज़ा अजीम इसलिए था कि ये तमाम मौजज़े जमीन पर हुए, ये मौजज़ा जमीन से आसमानों की हद तक पहुंचता था, ये मौजज़ा था, इसीलिए इसको मौजज़े अजीम कहा गया। और हर नबी ने, हर रसूल ने, चाहे वो आदम अलैहिस्सलाम हो, नूह अलैहिस्सलाम हो, मूसा अलैहिस्सलाम हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो, इसहाक़ अलैहिस्सलाम हो, अय्यूब अलैहिस्सलाम हो, दाऊद अलैहिस्सलाम हो, ईसा अलैहिस्सलाम हो, किसी ने भी अल्लाह को नहीं देखा। अगर किसी ने देखा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिस्मानी आंखों से देखा। आप दुआ करिए कि हमको और आपको कामयाबी मिले। आप दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वक्त के फिरौन और नमरूद को अल्लाह शिकस्त दे दे। आप दुआ करिए कि अल्लाह हक को कामयाब कर दे। आप दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलूमों को कामयाब कर दे। आप दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशियों को विधायक बनाकर वो गरीबों के, मजलूमों के, अति पिछड़ा की आवाज बन सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको ये बताने आए हैं कि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ संविधान, राजनीति या हुकूक की बात नहीं करता। असदुद्दीन ओवैसी शब-ए मेराज के बारे में बात कर सकता है। तो हम सिर्फ उन राजनेताओं में से नहीं है जो सिर्फ राजनीति के ऊपर बात कर सकते हैं। अल्लाह का करम है, सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हम इस पर भी बात कर सकते हैं। तो हमको सिर्फ ये नहीं समझना कि सिर्फ दुनिया की बात कर सकता है, हम हर एक की बात कर सकते हैं। और हमने सीखा उलमाओं के पैर के पास बैठकर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 3 मार्च का दिन बहुत अहम है। हम आपको ये बात बताना जरूरी समझते हैं। मैंने हर मुकाम पर इस बात को कहा और आज दोहरा रहा हूं, भारत हमारा वतन अजीज है और यहां की राजनीति की एक तल्ख हकीकत यह है कि जिसके पास उसका नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। जिसका कोई नेता नहीं उसकी आवाज को नहीं सुना जाता। आपके पास नेता होगा तो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में अच्छे फैसले होंगे। आपके पास नेता होगा तो आपके बच्चों की आंखों से बहते आंसू को कोई पहुंचेगा। आपका नेता होगा तो शिक्षा और विकास का काम होगा। आपका नेता होगा तो जुल्म को रोकेगा। आपका नेता अगर यहां से होता तो आज जो अनाप शनाप बकवास बक रहा है, क्या वो अपनी जबान खोल सकता था? नहीं खोल सकता था ना। मगर आपका नेता ही नहीं है। मगर ये बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। इसलिए बोले जा रहे हैं कि उनका बाप बैठा है, इसलिए बोले जा रहे हैं कि उनके पास ताकत है। आप कमजोर है और ओवैसी आपको ताकतवर बनाना चाहता है और इंशाअल्लाह अल्लाह आपको ताकतवर बनाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे अपील करने आई है, आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए।